आज हम देखने वाले हैं HTML इनलाइन लेवल एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ठीक है, तो HTML में इनलाइन लेवल एलिमेंट्स एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, अगर आप HTML सीख रहे हैं तो आपको HTML की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि इन लाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स इन HTML और HTML के कुछ टैग होते हैं और ये टैग क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार की जानकारी आपको लेनी चाहिए, जिससे आपको HTML सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। HTML में दो प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, पहला होता है ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट्स। और इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स इन HTML के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इनलाइन एलिमेंट्स इन HTML और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML के बारे में डिटेल से बताऊंगा, जिससे HTML एलिमेंट के बारे में जितने भी सवाल होंगे आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि HTML में एलिमेंट्स होते क्या हैं, उसके बाद आप इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स में अंतर का पता आसानी से लगा पाओगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं हमारा जो होता है हमारा HTML एलिमेंट्स क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि HTML में टैग्स होते हैं और उन टैग्स के यूज से हम एक वेब पेज बनाते हैं और उन टेक्स्ट के यूज से हम एक वेब पेज बना सकते हैं और उन टेक्स्ट को टारगेट करके उस वेब पेज की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। सुंदरता का मतलब हुआ कि HTML टैग को टारगेट करते हुए हम वेब पेज की CSS कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट साइज को बढ़ाना, बैकग्राउंड को बढ़ाना, फॉन्ट का वेट बढ़ाना और बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड लगाना, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं CSS में जिसका एलिमेंट्स को हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टेक्स्ट का HTML एलिमेंट्स के ट्यूटोरियल में क्या काम है। तो दोस्तों, HTML एलिमेंट जो होते हैं HTML टैग से रिलेटेड हैं, क्योंकि HTML टैग को हम स्टार्ट करते हैं और फिर क्लोज करते हैं। हालांकि कुछ टैग जो होते हैं सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, उसे क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और HTML टैग के अंदर हम अपना कंटेंट लिखते हैं जो हमें वेब पेज पर दिखाना होता है। तो उसी HTML टैग को HTML एलिमेंट कहते हैं, जिनके अंदर कंटेंट हो, यानी कि कुछ ना कुछ लिखा हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक HTML फाइल बना ली है और उस HTML फाइल में हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर मैं अगर मान के चलिए एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग टैग ले लिया और इसके अंदर जो भी मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि दिस इज अ हेडिंग टैग्स करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा तो ओपनिंग टैग है। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। इन्हीं ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच जो भी कुछ हमारा जो कंटेंट आता है उसी को हम इसका एलिमेंट, इस टैग का एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आ गया एलिमेंट्स क्या होता है करके। इसी प्रकार अगर हम किसी HTML टैग में कोई कंटेंट नहीं डालते तो वो ओनली HTML का टैग ही रहेगा, HTML का एलिमेंट नहीं बन पाएगा। मान के चलिए यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट को हम हटा देते हैं तो सिर्फ ये हमारा टैग ही रह जाएगा, यहाँ पर कोई एलिमेंट्स नहीं बनेगा। ठीक, तो इसको अनडू कर देते हैं और इसको एज इट इज रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स में हम सबसे पहले इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे। तो देखिए, HTML में इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनलाइन का मतलब है एक लाइन में, इतना तो आप जानते ही हैं। HTML में इनलाइन एलिमेंट्स डिफॉल्ट एक लाइन में दिखाई देते हैं, इसके लिए हमें इनलाइन CSS करने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो डिफॉल्ट लाइन में होते हैं। तो डिफॉल्ट क्या होता है, पहले से एक लाइन में होता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर मैं ले लिया आई टैग। ठीक, आई टैग क्या है, हमारा इनलाइन एलिमेंट्स है। वैसे मैं बता दूं, इनलाइन एलिमेंट्स के अंतर्गत हमारे ये सभी जो एग्जांपल टैग दिए हैं ये सभी हमारे इनलाइन टैग के अंतर्गत आता है। ये सभी जो टैग्स दिख रहे हैं आपको यहाँ से यहाँ तक, ये सभी टैग हमारा इनलाइन टैग का एग्जांपल है। ये जितने भी टैग आप यूज करेंगे अपने वेब पेज में वे हमें एक इनलाइन मतलब एक लाइन में ही हमें एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराकर इसका आउटपुट देगा। ठीक, तो इस प्रकार के टैग को हम इनलाइन टैग कहते हैं और कुछ इस प्रकार के टैग को हम ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इस प्रकार के टेक्स्ट को हम ब्लॉक एलिमेंट्स टैग कहते हैं। ठीक, तो हम देख रहे थे इनलाइन एलिमेंट्स। तो इनलाइन एलिमेंट्स में क्या करेंगे, मान के चलिए यहाँ पर हमने एक आई टैग ले लिया। ठीक है, दिस इज, यहाँ पर लिखते हैं दिस इज अ आई टैग। तो यहाँ पर हम फिर से कोई भी इसमें से जो इनलाइन टैग है इसमें से कुछ भी उठा लेंगे, जैसे कि एंकर टैग को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एंकर टैग को ले लेते हैं और एंकर टैग में भी हम कुछ भी एलिमेंट दे देते हैं। यहाँ पर एलिमेंट में कुछ भी हम लिख देते हैं, दिस इज अ लिंक करके यहाँ पर लिख दिया। इसको सेव करते हैं। अगर ब्राउजर पर इसका आउटपुट देखते हैं तो क्या होगा, बता देते हैं, पहले खोल लेते हैं इसको। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए इनलाइन मतलब एक ही लाइन में दोनों के दोनों टैग हमारा जो है आउटपुट डिस्प्ले करके दे रहा है। ठीक, इसको यहाँ से ब्रेक लाइन कर लेंगे, मतलब यहाँ से इसको एंटर कर लेंगे, मतलब लाइन 14 पे ले लेंगे तो भी ये हमें क्या करेगा, इसको सेव करते हैं, ये हमें एक ही लाइन में प्रदर्शित करके देगा। ठीक, मतलब डिस्प्ले कराकर इसका आउटपुट होगा। इसी को हम इनलाइन टैग कहते हैं। इतना समझ में आ गया। वैसे ही और जैसे आईडियो है, एब्रिविएशन टैग है, एक्रोनियस है और बोल्ड टैग है, बटन टैग है, यहाँ से यहाँ तक जितने भी सारे टैग दिख रहे हैं ये सभी हमारा इनलाइन एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है, जो हमें एक ही लाइन में एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराकर आउटपुट देता है।
तो HTML में इनलाइन एलिमेंट्स समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, हमें एक न्यू सेक्शन प्रोवाइड करके एलिमेंट्स को आउटपुट डिस्प्ले कराने का ऑप्शन हमें देता है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस हमें देता है। एक एक्स्ट्रा स्पेस मतलब न्यू लाइन से हमें एक स्पेस देता है। ये तो हो गया हमारा इनलाइन का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर हम हेडिंग टू लिखकर यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट को देखेंगे, ठीक, ब्लॉक एलिमेंट्स करके देखेंगे, ठीक, ब्लॉक एलिमेंट्स करके यहाँ पर लिख दिया हेडिंग टू में, और यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए ब्लॉक जो एलिमेंट्स हमने लिखा है वो भी हमारा जो हेडिंग 2 है ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो हमें एक न्यू लाइन से हमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसको डिस्प्ले कराकर देता है। जैसे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो लिख दे एक लोरम एप्सन का हम यहाँ पर पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पर लोरम एप्सन का आ गया, और यहाँ पर हम एक एड्रेस टैग ले लेते हैं जो कि हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है। एड्रेस टैग जो होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है। इसको भी हम अगर यहाँ पर लगाएंगे तो हमें एक न्यू लाइन से प्रोवाइड करके देगा। जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, पहले इसको हम आउटपुट देख लेते हैं ब्राउजर पर कैसे देखता है। तो इसको सेव कर लिए, और यहाँ पर हम इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा ब्लॉक जो एलिमेंट्स है हमें न्यू लाइन से, जितने भी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हमें एक न्यू लाइन सेक्शन से हमें प्रोवाइड करके देख रही है। इंस्पेक्ट करके देखते हैं, इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको हुआ से पता चल जाएगा, एक हमारा ये हो गया हमारा ब्लॉक, और एक हमारा ये हो गया ब्लॉक। ये दो ब्लॉक मतलब अलग अलग ब्लॉक हमें प्रोवाइड करके देता है। इसी को हम ब्लॉक एलिमेंट्स या ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहते हैं। इन लाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में हम डिफरेंस देखें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अलग अलग हर एक, ये पैराग्राफ है, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पैराग्राफ ये बता रहा है, यहाँ पर अगर हुआ करेंगे तो ये पैराग्राफ बता रहे हैं हमें, और यहाँ पर सिर्फ हमें एक लाइन बता रहा है। देखिए यहाँ पर एक लाइन में सभी को बता रहा है, ठीक। ये डिफरेंस होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट्स में और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमें क्या करता है, एक न्यू सेक्शन प्रोवाइड करके देता है। तो यहाँ पर जितने भी जो हमारे टैग्स हमने एग्जांपल के तौर पर लिए हैं, ये सभी टैग जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। आर्टिकल टैग, असाइड टैग, ब्लॉक कोड्स, डिटेल्स। ब्लॉक टैग्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। यह भी हमारा क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है। यहाँ पर मैं कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लिया, ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है। सभी ये जो टैग होते हैं, ये जो टैग हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है, सभी हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एड्रेस लिया था, तो यहाँ पर मैं अगर एड्रेस लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया जांजगीर करके और छापा दे दिया, तो क्या हमें न्यू लाइन से जितना ये जो टैग दिख रहा है इसके बाद हमें न्यू लाइन से, मतलब पैराग्राफ के बाद ये हमें एड्रेस जो टैग है वो हमें न्यू लाइन से इसको डिस्प्ले कराकर, इसके अंदर जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले हमें न्यू लाइन से कराकर देगा। इसका आउटपुट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे लाइन से हमें प्रोवाइड करके डिस्प्ले करके दे रहा है। इसका आउटपुट नीचे लाइन से आ रहा है, ठीक है, मतलब एक सेक्शन में इसे हमें डिस्प्ले करा रहा है। और यहीं पर अगर हम BR टैग का यूज करें तो BR टैग हमारा क्या होता है, एक तरह से इसको भी हम ब्लॉक एलिमेंट्स टैग मान सकते हैं, क्योंकि हमें ये न्यू लाइन से मतलब ब्रेक लाइन करके हमें कंटेंट को डिस्प्ले कराकर देता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं छत्तीसगढ़, यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिख लिए और यहाँ पर सेव करते हैं, तो ये हमारा जो छत्तीसगढ़ है, अभी देखिए यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ लिखा था लेकिन अभी रिफ्रेश नहीं किए हैं, लेकिन ये हमें न्यू लाइन से छत्तीसगढ़ को डिस्प्ले कराकर देगा। रिफ्रेश किए हैं, देखिए न्यू लाइन से हमें छत्तीसगढ़ प्रोवाइड करके दे रहा है। यहाँ पर इंस्पेक्ट करते तो पता चल जाएगा जो हमारा BR टैग है वो कौन सा लेवल में आता है करके। यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करें तो ये हमारा जो है इन लाइन एलिमेंट्स में आता है। यहाँ पर जितने भी हेडिंग टैग्स होते हैं, यहाँ पर जितने भी हेडिंग टैग का लेवल होता है 1 से लेकर 6 तक हमारा जो हेडिंग टैग होता है वो भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमने हेडिंग 6 लिए तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज हेडिंग 6 ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। सेव करते हैं, ब्राउजर पर रन कराते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। इस प्रकार से ब्लॉक लेवल एलिमेंट का यूज करते हैं। आपको याद रखने की आवश्यकता यह है कि आप इसका एक स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए और स्क्रीन कैप्चर करके इन इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप वेब डेवलपिंग का काम करेंगे तो आपको ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। आशा करता हूँ इनलाइन लेवल्स एलिमेंट्स एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।